जय माता दोस्तों, हमें नित्य कर्म क्यों करनी चाहिए? इस बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें नित्य कर्म क्यों करने चाहिए? क्योंकि जैसे कि सेकंड, एक-एक सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन एवं वर्ष, इस तरह काल चक्र सतत हमारे इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। और यदि हम इन चक्रों में से कुछ निश्चित पलों में कार्य करने की प्रथा रखें, तो कुछ प्रदक्षिणाएँ पूर्ण होते ही वह क्रिया अधिकाधिक प्रभावी सिद्ध होती है। प्राचीन काल में सभी चक्रों का गहरा अध्ययन करने के बाद आणहिक यानी कि दैनिक क्रियाओं की रचना की गई। हर चक्र का स्वामित्व विशिष्ट शक्ति के पास है। ये शक्तियाँ देवताओं के रूप में कार्य करती हैं। और यदि हम किसी मूर्ति का प्रतिदिन नियम पूर्वक निश्चित समय पर दर्शन करते रहें, तो कुछ समय के पश्चात मूर्ति में स्थित देवताओं हमारे प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। यदि ऐसे समय हम अपनी मनोकामना उस देवताओं के सम्मुख प्रकट करें, तो वह हमारी प्रगति एवं विकास के मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे साधक की इच्छा शक्ति अधिकाधिक तीव्र हो जाती है, जो मनोकामना पूर्ति के चमत्कारी अनुभव उसे प्राप्त कराने लगती है। निश्चित पल में निश्चित क्रिया करने वाले व्यक्ति को आगे चलकर घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कारण यह है कि उन क्षणों में उसके शरीर की हलचलें विशेष प्रकार से होती हैं। कुछ दिनों के बाद इन हलचलों का रूपांतर क्रिया में सहज रूप से होने लगता है। जब आदत स्थायी हो जाती है, तब उसका प्रभाव बड़े मस्तिष्क से छोटे मस्तिष्क की ओर जाता है। ऐसे प्रयत्नों से दैनिक क्रियाओं का रूपांतरण धीरे धीरे यांत्रिक रूप में होता है। आणहिक यानी कि दैनिक क्रियाओं में ध्यान धारणादि क्रियाओं में केवल यांत्रिकता ही नहीं है, सच्चे अर्थों में मनन चिंतन, चित्त की एकाग्रता, ओमकार स्वर्ण तथा सो अहम जप आदि क्रियाएं मात्र छोटे बड़े मस्तिष्क में ही नहीं अपितु शरीर की सभी पेशियों में परिवर्तन करती है। इसलिए निश्चित समय पर दैनिक क्रियाएं करने वाला साधक रोगी नहीं होते देखा गया है। कारण स्पष्ट है, पेशियों में ऊर्जा के जागरण के फलस्वरूप रोगाणु अपना प्रभाव डालने में निष्क्रिय हो जाते हैं। अनियमित रूप से दैनिक क्रियाएं करने वाले साधक को दैनिक क्रियाओं के मंत्र एवं क्रियाओं का लाभ मिल सकता है, परंतु शरीर को उत्साह एवं चैतन्य देने वाली ऊर्जा का लाभ उसे अधिक परिमाण में नहीं प्राप्त हो सकेगा। जिस तरह नियमितता के कारण सब कुछ ठीक चलता है, उसी तरह दैनिक क्रियाएं करने वाले साधक के जीवन में कर्मबद्धता आ जाती है। वह प्रगति, विकास एवं आत्मोन्नति के मार्ग पर तीव्र गति से भागने लगता है। जय माता दी।